गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैंने बनाया है अनव के लिए फोनिक साउंड चार्ट, जिसके अंदर मैंने लिखे हैं अल्फाबेट्स और उनके फोनिक साउंड्स और उसे रिलेटेड वर्ड्स। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी चार्ट नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल है। आप देखिए ये किस तरीके से स्लाइड होके इसके अल्फाबेट्स विजिबल हो जाते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि फोनिक साउंड्स की बच्चे के माइंड में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बच्चों को फोनिक साउंड समझने में कई बार कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लर्निंग प्रोसेस को एक क्रिएटिव और फन वे में प्रेजेंट करके उसे दूं। इस तरीके से फन वे में वो इसे सीख भी जाएगा और इसे लाइफ टाइम के लिए हमेशा याद भी रहेंगे। इसे बनाने की मेकिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और इसे बनाने के लिए ये सारी चीजें की मैंने यूज करी हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक रेड कलर चार्ट पेपर और जितनी लेंथ मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर रही हूँ। अप्रोक्सीमेटली इतने बड़े चार्ट पेपर पे मैं इसे बनाना चाहती थी। इस चार्ट पेपर की लेंथ 60 सेंटीमीटर है और मुझे 10 रोज चाहिए थी वन हेडिंग के लिए, बाकी फोनिक साउंड्स के लिए। तो 60 डिवाइड बाय 10 मैंने हर रो को 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। इसके बाद मैं अब इसके कॉलम्स को इसी तरीके से डिवाइड कर रही हूँ। एक्चुअली पेंसिल से मैंने बनाया था और बनाया भी बहुत लाइट था, अदरवाइज वो बाद में इरेज नहीं होता, तो आपको बहुत हल्का हल्का इस पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हर सेक्शन को मैंने डिवाइड करके डिसाइड कर लिया है कि किस किस मेजर में मुझे क्या क्या करना है। जहाँ पर स्ट्राइप लगानी है वहां पर मैंने स्ट्राइप लिख के दिखा दिया है कि वहां मैं स्ट्राइप लगाऊंगी, और कुछ लेंथ भी मैंने यहाँ पे मेजर करी है। आप इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है पेंसिल की वजह से, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए देखने का। इस तरीके से जब हम सेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। जो मेजरमेंट मैंने ली है जरूरी नहीं है आप वही लें, आप हो सकता है कुछ अलग साइज का बना रहे हो, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा क्लियरली दिखाने की कोशिश की है कि फर्स्ट कॉलम में मैं पेस्ट करने वाली हूँ, तो वहां पर मैंने पेस्ट लिखा है और वो कॉलम मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है साइज में। बाकी और कॉलम्स जो है वो इक्वली साइज में डिवाइडेड है और उनमें मुझे स्ट्राइप लगानी। रेड कलर चार्ट पेपर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के बाद अब मैं ग्रीन कलर चार्ट पेपर पे आ जाऊंगी। और ये पेपर आपने देखा होगा कि मैंने फर्स्ट कॉलम में ही पेस्ट किया है और इसकी डायमेंशंस मैंने कुछ इस तरीके से ली हैं और इसको हाफ फोल्ड करके मैंने इस तरीके से इसे रेडी कर लिया। मैंने टोटल 9 फोनिक साउंड्स यहाँ पर लिखे हैं, तो इसी मेजर के मुझे 9 पे ग्रीन पेपर चाहिए होंगे। तो सेम मेथड फॉलो करते हुए मैं इन्हें भी रेडी कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया था और इसकी कटिंग करने के बाद अब मैं इसे हाफ फोल्ड कर दूंगी। अब ये टोटल 9 मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब टाइम है इनकी पेस्टिंग का। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया था। बच्चे बहुत इम्प्रेस होते हैं जब हम ब्राइट कलर्स का यूज करके और उन्हें अट्रैक्टिव वे में उन्हें प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब एक व्हाइट पेपर की ये डायमेंशंस को लेकर मैं छोटे छोटे व्हाइट पेपर्स काट लूंगी। व्हाइट पेपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो भी मैं लिखूंगी वो क्लियरली विजिबल होगा। जहां पर हम कुछ भी लिख रहे होते हैं वहां पर हमेशा ही हमें बहुत लाइट कलर्स का यूज करना चाहिए। अब इसी तरीके से ये भी मैंने 9 रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं ग्रीन कलर पेपर पे पेस्ट कर लूंगी। अब अंदर फोनिक साउंड्स लिखने के लिए तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन ऊपर मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। ऊपर भी मुझे अल्फाबेट से लिखने थे, तो उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने एक पिंक कलर का चार्ट पेपर लिया और उसे क्लाउड शेप में कट करके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब स्ट्राइप्स डालने के लिए इन लाइंस को मुझे कट करना था, तो मैंने सारी लाइंस को कट कर लिया है।
और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको बॉक्स की पूरी लेंथ कट नहीं करनी है। फ्रॉम द सेंटर बॉक्स से आपको कम लेंथ कट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉक्स की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो आप फ्रॉम द सेंटर 4 सेंटीमीटर ही उसे कट कीजिएगा। बाकी अब जो लिखा हुआ था मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने इसको सबको इरेज कर दिया है क्योंकि मेरी लाइंस कट होके रेडी हो गई हैं। अब जितनी लंबी आपको स्ट्राइप लगानी है उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपके बॉक्स की विड्थ थी, जैसे कि मेरे बॉक्स की विड्थ 4 सेंटीमीटर थी, तो 4 सेंटीमीटर में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और ऑल्टरनेटिवली एक बॉक्स में आप लिखेंगे और एक बॉक्स में नहीं लिखेंगे। जैसे कि फ्रॉम द राइट आप फर्स्ट बॉक्स में नहीं लिखेंगे और सेकंड बॉक्स में लिख लेंगे। जैसे कि जहां पे मैंने क्रॉस किया हुआ है उन बॉक्सेस में मैं नहीं लिखूंगी। तो इसी तरीके से मैंने बाकी और स्ट्राइप्स भी काट ली हैं और उसको मेजर करके मार्किंग कर ली है कि मुझे कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं। ये स्टेप करना जरूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल भी होगा। और यहाँ देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है। स्ट्राइप्स रेडी हो जाने के बाद पहले मैं अल्फाबेट्स और उनके फोनिक साउंड्स को लिख लूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे अल्फाबेट्स और उनके फोनिक साउंड्स लिख लिए हैं। अब बारी आती है स्ट्राइप्स के ऊपर लिखने की। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऑल्टरनेटिवली 1 बॉक्स में लिखना है और 1 में नहीं। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है इसको भी। और यहाँ पर मेरी सारी स्ट्राइप्स बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए और जो पेंसिल से मैंने ये लिखा हुआ है वो अब मैं इरेज कर दूंगी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने सारी स्ट्राइप्स को अंदर डाल लिया है और मैं एक आपको डाल के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। बस आपको एक बार ऊपर और एक बार नीचे से इसे इस तरीके से डालना है। और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप इसको पलट कर भी इस तरीके से डाल सकते हैं। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि जितना आपने कट लगाया था, कि मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर कट लगाया था, आपको याद होगा, तो स्ट्राइप मैं 3.5 सेंटीमीटर की ही काटूंगी। दैट मीन्स कि स्ट्राइप मुझे कम लेनी है ताकि वो इजिली उसके अंदर मूव हो पाए। सारी स्ट्राइप्स अंदर डाल लेने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसकी हेडिंग भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे लिख दी है। और देखिए ये कितना ही प्यारा लग रहा है और बच्चों के लिए ये बहुत ही फन लविंग होगा। इसको बनाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि सारे फोनिक साउंड्स इसमें एक जगह आ गए तो बच्चे को डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। इसको स्लाइड करके हम हाइड कर सकते हैं और फिर विजिबल कर सकते हैं। तो मैं अलग से पूछ सकती हूँ कि उसको समझ आया नहीं आया, उससे पूछ सकती हूँ कि बताओ इसमें क्या आएगा, और उसके बाद उसको चेक कर सकती हूँ कि उसे आया या नहीं आया है। और इतना ज्यादा क्रिएटिव और अट्रैक्टिव तो ऑलरेडी ये है ही। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है।
मैंने अनब से कहा था कि मैं सुबह उठ के उसे कोई सरप्राइज दूंगी, तो उसका सरप्राइज तो बिल्कुल रेडी है। देखते हैं सुबह उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। और इसे बनाते बनाते रात के बज गए थे 2। तो मॉर्निंग में मैंने अनब को ये दिखाया था और उसके क्या रिएक्शंस हैं आप देखिए। अनब, हाँ आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। आओ, लेकिन आपको आईज क्लोज करनी पड़ेंगी इसके लिए। पहले आईज ठीक है। क्लोज, आईज क्लोज। चलो 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 चलो। ये देखो, अच्छा लगा आपको? यस। आपको फोनिक साउंड्स अच्छे समझ नहीं आ रहे थे ना आपको? नो। है ना? अब हम इसमें से रिवीजन करेंगे। देखो, ये अल्फाबेट्स मम्मा ने इसके ऊपर लिख दिए, है ना? और इसके साउंड्स अंदर लिख दिए। वाह, अच्छे लग रहे हैं ना? लेकिन है ना, मम्मा से एक मिस्टेक हो गई है। क्या? मम्मा ने से रिलेटेड वर्ड्स तो उसमें लिखे ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, आप लिख दो। अब लिख दूं? मैजिक से लिख दूं? ये देखो, सरप्राइज। अच्छा लग रहा है आपको? यस मैजिक अच्छा लगा? यस। और पता है, पहले हम इनको ऐसे स्लाइड करके ऐसे इनसे पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हमें रिवीजन करनी होगी तो इसको हाइड करके फिर हम इसमें लर्न करेंगे कि इसमें क्या लिखा था। अच्छा है ना? यस। मम्मा मैं अभी रेडी कर दूं? आप भी कर दो। आप करके देखो, आपसे हो रहा है? यस। आप करो बाकी। चलो, वेरी गुड। वेरी गुड, नाइस, गुड। ओके, पसंद आया आपको? यस मम्मा, इसको पूरा ऐड करो। ओके। तो गाइस, बच्चों की लर्निंग को इजी करने के लिए ये क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।